मेरे अजीज यारों, फिर एक बार अनमोल गीतों का रसास्वाद में सुनील भट्ट का आदाब। आप शायद मेरे लफ्जों को सुनकर जान गए होंगे कि आज मैं हिंदी काव्य के बदले उर्दू शायरी के मूड में हूँ। हाँ, आपकी बात सही है। आज का गीत ही कुछ ऐसा है कि शायर ही छा गए हैं इस गीत पर। आज का गीत मैंने लिया है हकीकत फिल्म से, जो चेतन आनंद निर्मित जोरदार फिल्म थी। गीत का उन्वान है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वतन परस्ती से लबालब इस गीत के शायर थे जनाब कैफी आजमी, और उसका जोशीला संगीत सर्जन किया था मौसीकी के चोटी के फनकार मदन मोहन जी ने। ऐसे महान गीत की आवाज रफी साहब के सिवा किसी की हो, ये सोचना मुमकिन ही नहीं है। मैं आपको इस गीत के बैकग्राउंड में ले जाना चाहता। 1964 में आई फिल्म हकीकत एक संपूर्ण रूप से देशभक्ति से सराबोर युद्ध फिल्म थी। 1962 में हमारे देश पर हिंदी चीनी भाई भाई के फरेबी नारे लगाने वाले चीन ने आक्रमण करके दोस्ती को दुश्मनी में पलट दिया था। इस आक्रमण का सदमा हर एक देशवासियों को लगा था। इस भावनात्मक और संवेदनशील विषय पर चेतन आनंद ने ये बेहतरीन फिल्म बनाई थी। इस फिल्म के हर एक किरदार में वतन परस्ती का गजब सा जोश पेश किया गया था। न सिर्फ लश्कर में लड़ने वाले जवान का ही, मगर सारे परिवार का देशभक्ति का अनोखा जज्बा फिल्म में बताया गया है। फिल्म का हर एक मंजर देखने सुनने वाले को विचलित कर देता है। शायर कैफी आजमी ने एक महान रचना की है जिसे फिल्म जगत के चोटी के देशभक्ति गीतों में गिना जा सकता है। शायरी का जोश सरहद पर लड़ रहे सिपाही के जोश से जरा भी कम नहीं दिखता। गीत के मुखड़े में शहीदों की तरफ से आखिरी पैगाम दिया गया है, तो बाद में पूरे गीत की रचना में उनको प्रोत्साहन दिया गया है। लड़ते लड़ते शहीद हो जाने तक की यातना भी बयां की गई है, तो बाद में उनके ललकारा भी है, और साथ साथ यौवन की सच्ची परिभाषा भी बताई गई है। मौत को एक जश्न का प्रतीक बनाकर भविष्य में युद्ध में मिलने वाली फतेह के जश्न का आशावाद भी उजागर किया गया है। अंतिम अंतरे में रामायण को याद करके राम लक्ष्मण की उपमा हमारे जवानों को देकर शायर ने सर्वधर्म समभाव से भरे अपने अजीम ख्यालात भी बेमिसाल तरीके से शायरी में प्रकट किए हैं। शहादत की ओर बढ़ते जा रहे जवानों के लहू से लकीर खींचकर लक्ष्मण रेखा का निर्माण करने की, और रावण जैसे दुश्मनों के अत्याचार से हमारी सीता मैया समान भारत माता की हिफाजत करने की भव्य कल्पना करने वाला शायर यकीनन काबिले तारीफ है। उस दौर में पूरे देशवासियों ने इस फिल्म की और इस गीत की बेहद सराहना की थी। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन
साथियों। शायर इस गीत की पहचान अपने शुरुआती लफ्जों में ही दे देते हैं। देश के लिए शहीद होने के लिए जाने वाले सैनिक देशवासियों से कह रहे हैं कि हम तो अपने देह और आत्मा को कुर्बान करके आपके हवाले वतन छोड़कर जा रहे हैं। अब आपको ही मादरे वतन की हिफाजत करनी है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय को हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बापपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अपनी भूमिका बदलते हुए लड़ते सैनिकों के हालात बयां करते हैं। कहते हैं, हमारे जवानों की वीरता ऐसी भव्य थी कि सांस अटकने और लहू जम जाने के बावजूद दुश्मनों से लड़ाई रुकी नहीं। अपने सर कट जाने की भी परवाह नहीं की और अपने देश के गौरव की ऊंचाई को बरकरार ही रखा। मरते वक्त भी उनके चेहरे पर शौर्य की झगमगाहट ही दिखती थी, अलबेलापन ही नजर आता था। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, सब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, सब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शायर लड़ते जवानों का हौसला बढ़ाते हुए सीख देता है, यही वक्त है वतन पे मर मिट जाने का। खुशी से गुजारने को तो वक्त हमें मिलता ही रहेगा, सारी जिंदगी पड़ी है। शायर के नजरिए में वतन के लिए लड़ने वाले की जिंदगी में उसकी शहादत की अहमियत जिंदगी से भी ज्यादा है। उस जवान की जवानी का हुस्न और इश्क नाकाम और बदनाम हो जाता है अगर लड़ते लड़ते जिसने खून बहाया न हो। शायर आह्वान करता है कि आज का दिन हमारी धरती को दुल्हन बनाकर उसकी मांग में अपने लहू रूपी सिंदूर भरने का है, और तुम सब अपना खून बहाकर अपने वतन की धरती की अपनी ही दुल्हन की तरह हिफाजत करो। राह कुर्बानियों की नवीरान हो, तुमसे जाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अपनी ललकार आगे बढ़ाकर कहता है कि आप जब इस कुर्बानी की राह पर निकल पड़े हो तो पीछे मुड़ना ही नहीं, आगे ही बढ़ते रहकर नए नए काफिले बनाते रहना। ये काफिला कभी भी घटने न पाए, न तो रुकने पाए। अभी इस युद्ध को पर्व मानकर मनाना है, एक जश्न मनाना है आपको, और आपकी और हमारे वतन की जीत को मुकर्रर करना है, यकीनी करना है। उस फतेह को निश्चित करने के लिए सर पे कफन बांध कर निकल पड़ना है। जरा भी डगमगाना नहीं है, एक मजबूत प्रोत्साहन है शायर के लफ्जों में।
खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शायर के आखिरी तसव्वुर को सलाम करने को जी चाहता है। वो सभी लड़ने वाले सिपाहियों से देश की सरहद पे अपने खून से लकीर खींचकर एक लक्ष्मण रेखा बना देने का आह्वान करता है। इस लक्ष्मण रेखा रचाकर हमारी सीता रूपी भारत माता को रावण रूपी दुश्मन देश को अपहरण करने से बचाना है। वो इस आक्रमण को रोककर दुश्मनों के उन हाथों को तोड़ देने को और उन आंखों को फोड़ देने को कहता है जिनकी कुदृष्टि हमारी धरती माता के दामन पर पड़ी है। शायर हमारे देश के लड़वैयों को राम और लक्ष्मण की उपमा देकर हमारी सीता मैया रूपी भारत माता का रक्षण करने की जिम्मेदारी भी दे देता है और गीत यहीं पर समाप्त हो जाता है। 15 अगस्त के मौके पर मैंने देशभक्ति के 2 महान गीत सोच रखे थे, वो गीत आपको यकीनन पसंद आए होंगे। मेरा अगला गीत एक और उच्च स्तरीय कवि एवं गीतकार की मधुर रचना लेकर आएगा। उस गीतकार के नाम की कल्पना करने के लिए आपको चंद दिन मिलेंगे, तो फिर कल्पना करते रहिए और इंतजार कीजिए मेरी अगली श्रृंखला का। और तब तक आपके चहेते यार सुनील भट्ट को दीजिए इजाजत। नमस्कार।